अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के साथ बड़े ही मज़े के आलू गोभी वाले चावल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। चावल किसको नहीं पसंद, चावल तो सभी बड़े शौक़ से खाते हैं और पंजाब में चावलों की इतनी धूम है कि हर घर में आए दिन चावल बनते हैं। और हम लोग तो मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ डाल के या हम इसका पुलाव बना के खाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ बड़ी अच्छी और बड़ी आसान टिप्स के साथ आलू गोभी वाले चावल बनाना आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह से। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। इंशाल्लाह से इतने मज़े के और इतने आसान चावल आप खुद आसानी से घर पे भी बना सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल को हमने गर्म कर लिया है, उसके अंदर हमने 1 अदद प्याज जो है वो शामिल कर देना है। रफली सा आप काट सकते हैं, रफली सा प्याज काट के इसको हमने गोल्डन होने तक फ्राई करना है। जैसे ही प्याज इस तरह से गोल्डन हो जाएगा, थोड़ा सा डार्क कलर देंगे क्योंकि हम चावल बना रहे हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छे वाला तड़का तैयार हो। थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने तड़का लगा लेना है क्योंकि हमें थोड़ा सा इसका कलर देना है तड़के के साथ। अब जो इसमें मसाले जाएंगे वो बेसिक से हैं जो कि हर घर में मौजूद होते हैं। अब इसके साथ ही हमने दरदरा सा धनिया डाल लेना है, हाथ के साथ थोड़ा सा मैश करेंगे और तेज़पात एक डाल लेंगे इस टाइम पे आके। तो 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा जाएगा, साबुत ज़ीरा। सूखा धनिया का पाउडर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसे हाथ के साथ मोटा सा थोड़ा सा क्रश करेंगे तो ये सेपरेट हो जाएगा और मोटा मोटा सा रहेगा। तो अब इस मसाले की हम थोड़ी देर के लिए भुनाई कर लेंगे, ज़्यादा भुनाई इसकी नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसमें अभी आलू गोभी शामिल करनी है। 3 से 4 मिनट तक हम इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया हमने और साथ ही हम इसमें 1 अदद आलू और ये गोभी जो हम ऐड कर देंगे इसमें। अब जो चावलों में गोभी जाती है, इस बात का आपने ख्याल रखना है कि चावलों में जब भी गोभी डालते हैं तो वो थोड़ी सी मोटी काटी जाती है, थोड़े पीसेस बड़े लिए जाते हैं। अगर छोटे साइज़ में गोभी की कटिंग की जाए तो गोभी इसमें मिक्स हो जाती है, फिर वो टेस्ट आपको नहीं मिलता। तो अब इसे हम कवर कर देंगे ताकि जो हमारी गोभी है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो 4 से 5 मिनट बाद हमने चेक किया तो गोभी जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी थी। कभी भी गोभी को फुल कुक करके पानी ना लगाएं। जैसे ही गोभी थोड़ी सी सॉफ्ट हो तो इसमें हमने पानी ऐड करना है। अब गोभी अच्छे से हमने एक दफ़ा भून ली है और इस तरह से खिली खिली सी है, ज़्यादा हमने सॉफ्ट नहीं की। तो इस टाइम पे हम पानी ऐड कर देंगे। जैसे ही पानी ऐड करेंगे तो पानी को जब बॉयल आएगा तो भी गोभी जो है वो थोड़ी सॉफ्ट होगी और आलू भी कुक होंगे और दम पे भी ये बिल्कुल ही नरम पड़ जाते हैं, इसलिए गोभी को थोड़ा सा टाइट रखना ज़रूरी है। तो मैंने 1.5 गिलास चावल लिए हैं तो उसके लिए मैं 3 गिलास पानी ऐड करूँगी क्योंकि क्वांटिटी को डबल करना पड़ता है। अगर आप 1 गिलास ले रहे हैं तो आपने जो बर्तन आपने मेजरिंग रखा हो आप उसको डबल करके पानी डाल सकते हैं। तो जब आप पानी डालते हैं उसके बाद नमक लाजमी सेट कर लिया करें चावलों में, क्योंकि बाद में जब चावल डाल देते हैं और चावल कुक होने को आते हैं तो तब हम नमक डालें तो नमक इसमें डिज़ोल्व नहीं होता। मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स इसलिए साथ बताती हूँ कि जिन्होंने अभी कुकिंग स्टार्ट की है उनके लिए कोई भी मुश्किल पेश ना आए कि अगर वो ये वीडियो देख रहे हों तो आपको किसी किस्म का इशू ना हो। तो ये सबसे सिंपल और आसान तरीका है। मेरे चैनल पे आपको बिल्कुल आसान तरीके ही इंशाल्लाह से मिलेंगे। तो जैसे ही पानी को बॉयल आएगा तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल हमने पहले 1 घंटा भिगो दिए थे। जितने पहले आप चावल भिगोएंगे 1 घंटा 1.5 घंटा, उतने ही चावल जो हैं वो सॉफ्ट पकते हैं, अच्छे वाले बनते हैं। तो चावल हमने पहले से भिगो दिए थे और उनका पानी जो है वो थोड़ा सा निकाल लिया था। बाकी चावल हमने अच्छे से प्लेट से निकाल के इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हल्के हाथों से चमचा चलाएंगे और नमक हमने बिल्कुल इसमें सेट कर लिया हुआ है। मेरे घर में थोड़े से स्पाइसी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं तो इसलिए मैं इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल इस टाइम पे आके 1/2 टीस्पून शामिल कर दूंगी काली मिर्च। आप बिल्कुल अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें ऐड करें, जैसे नमक, लाल मिर्च और काली मिर्च जो है सब्ज़ मिर्च, वो भी आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही शामिल करनी है।
4 سے 5 منٹ تک ہم نے ان کو کور کر دیا تھا تو یہ بالکل اچھے سے سافٹ ہو چکے ہیں۔ ان کے اندر جو پانی ہے اس کو ہم نے ڈرائی کرنا ہے، آنچ کو تھوڑا سا تیز کریں گے تاکہ اس کے اندر جو پانی ہے وہ ڈرائی ہو جائے، اور اس ٹائم پہ آگے سبز دھنیا شامل کر دیں گے۔ سبز دھنیا کے ساتھ تو جو گوبھی والے چاول ہیں اتنے ٹیسٹی بنتے ہیں کہ ایک تو ان کی لک بھی چینج ہو جاتی ہے، دوسرا ٹیسٹ بہت زیادہ انہینس ہو جاتا ہے۔ آپ کو گوبھی کا مکمل ایک اچھا سا فلیور ملتا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہی ہم ان کو آنچ تیز کر کے اچھے سے ہلکے ہاتھوں سے ہلائیں گے، چمچہ چلائیں گے تاکہ چاول جو ہیں وہ زیادہ ٹوٹے نہ۔ بالکل سادہ سی اور آسان سی ریسپی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آپ نے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو دبانا ہے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو اس میں ہم نے تھوڑا سا ٹماٹر اوپر سے ہاف ٹماٹر جو ہے وہ ایڈ کر دینا ہے، تو یہ اس کے اندر سافٹ ہو جائے گا، بڑا مزے کا لگے گا۔ تو اب ہم نے اسے 15 منٹ کے لیے دم پہ رکھنا ہے۔ آفٹر 15 منٹ چاول بن کے بالکل ڈن ہو چکے ہیں، کلر بھی بہت اچھا آیا ہے۔ تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی لازمی پسند آئی ہوگی۔ تو یہ نرم نرم کھلے کھلے اچھے سے چاول، خوشبودار چاول، خوشبو اتنی مزے کی کہ یقین کریں پورے گھر میں پھیل جائے گی، اتنے ٹیسٹی یہ چاول بنتے ہیں۔ اور میں نے بالکل سادہ اور آسان طریقے سے آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے ساتھ آپ رائتے کے ساتھ اسے سرو کریں، چٹنی کے ساتھ اسے کھائیں، اسے سلاد کے ساتھ کھائیں، یقین جانیں آپ کو بڑا ہی مزہ آنے والا ہے۔ تو یہ ہے اس کی بالکل فائنل سی لک، اس کے ساتھ میں نے رائتا بنایا ہوا ہے، اور جو پیاز میں نے کٹنگ کیے ہیں وہ ان کے اوپر ہم نے لیموں نچوڑا ہوا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ ٹیسٹ دیں گے، اور بند گوبھی کو باریک باریک سا کاٹ لیا ہے۔ تو کلر آپ خود چیک کر سکتے ہیں، اور گوبھی بالکل آپ کو ثابت نظر آ رہی ہوگی۔ تو آپ جب بھی گوبھی ایڈ کریں گے آپ 2-3 ٹپس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ سے آپ کی گوبھی اس میں مکس نہیں ہوگی۔ تو یہ اس کے لیے رائتا سلاد ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی لازمی پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک سب کے رزق حلال میں برکتیں ڈالے، اور اس دنیا میں جتنے بیمار ہیں اللہ پاک سب کو شفائے کلی عطا فرمائے، اور اس دنیا میں جتنے بے اولاد ہیں اللہ پاک سب کو نرینہ نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اس ریسپی کو ٹرائی کرنے کے بعد مجھے لازمی فیڈ بیک دیں گے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، لازمی چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔